प्रभु यीशु की चाहत, प्रभु यीशु की चाहत, यानी जो प्रभु यीशु मसीह है वो परमेश्वर थे और परमेश्वर के पुत्र के रूप में संसार में आए। जब वो इस संसार में थे एक मनुष्य के रूप में रहे और एक मनुष्य के रूप में रहते हुए वो हम सभी को एक नमूना दिखाया। एक प्रभु यानी परमेश्वर को मानने वाले एक भक्त को, एक शिष्य को किसी तरह जीवन बिताना है और उनकी चाहत क्या होना चाहिए उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में दिखाया है। और हम सभी को प्रभु यीशु मसीह से सीखना बहुत जरूरत है, क्योंकि हम सबकी जो जीवन की नमूना कौन है, हम किसके पीछे जाना है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना है, क्योंकि वो हमारा प्रभु है, वो हमारा गुरु है, वो ही हमारा नमूना है। हम जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में था उन बातों को हमारे जीवन में अपनाने की जरूरत है। और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य के रूप में रहते थे उस समय उनके जीवन में बहुत सारे चाहत होती थी कि बहुत सारे बातों के लिए वो महत्व देते थे और बहुत सारे बातों को पूरा करना चाहते थे। पर उनमें से जो बहुत महत्वपूर्ण जो 3 बातों के लिए वो हमेशा महत्व देते थे उस बातों को मैं आज आपके जीवन में रखना चाहता हूं। यानी अपने जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह 3 बातों को ज्यादा महत्व देते थे और 3 बातों को ज्यादा वो चाहते थे। उस बातों को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की जो पहले चाहत था, प्रभु यीशु हमेशा अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता था। प्रभु यीशु हमेशा अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहते थे। मेरे साथ आप निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 उसका 30। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 उसका 30। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 30 वचन। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। हाँ, प्रभु यीशु यहाँ अपने बारे में एक गवाही दे रहे हैं कि वो कैसे रहते हैं और उनकी चाहत क्या होता था और उनकी दिल की तमन्ना क्या था, उसको प्रभु यीशु मसीह हम बताते हैं। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। देखिए कितने अच्छी एक गवाही प्रभु यीशु दे रहे हैं। प्रभु यीशु अपने बारे में कह रहा है कि मैं, जिसने मुझे इस संसार में मनुष्य के रूप में भेजा है, उसकी जो इच्छा है उसको मैं पूरा करना चाहता हूं। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी इच्छा थी, है ना, वो भी कुछ बातों को करे, उनके पास भी कुछ योजना, कुछ चाहत, सब कुछ था। परंतु जब इस संसार में वो मनुष्य के रूप में आया, वो अपनी सारी जो चाहत है, जो जिस बातों को वो चाहते थे, उस सारी बातों को किनारे रखकर वो हमेशा जिस परमेश्वर ने उनको भेजा उनकी इच्छा को पूरा करना चाहते थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर की इच्छा का क्या मतलब है? यानी परमेश्वर की चाहत, यानी परमेश्वर हम सबके जीवन के प्रति उनके पास एक योजना है और हमारे जीवन की हर बातों को लेकर, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो सकता है, शादी हो सकती है, काम हो सकता है, घर लेना हो सकता है, कार लेना हो सकता है, कुछ भी हो, हमारे जीवन की हर बातों को लेकर परमेश्वर के पास योजना है, इच्छा है। हम सब, हमारे अंदर कई चाहत हो सकता है। मेरी इच्छा ये हो सकता है मैं इसके ऊपर 2 मंजिल बनाऊं, हाँ, एक नया मैं एक कार खरीदूं। इससे बहुत सारे चाहत मेरे अंदर हो सकता है, परंतु
उस मेरी चाहत को पूरा करने के पहले, मेरी इच्छा को पूरा करने के पहले मुझे ये देखना है जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं उस परमेश्वर की इच्छा इसमें क्या है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है कि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु जो जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा को मैं क्या करना चाहता हूं, मैं पूरा करना चाहता हूं। एक और वचन पढ़िए आप, लूका रचित सुसमाचार उसका 22, लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय। आप और गहराई से इस बातों को आप समझने के लिए, ये सब आपको मालूम है कि ये कोई नई बात नहीं है, फिर एक और बार आपको परमेश्वर याद कराना चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार 22 उसका 41 से लेकर 42। और वह आप उनसे अलग एक डेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। आमीन, हालेलुया। मैं जब भी इस वचन को पढ़ता हूँ मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ये मालूम था कि उनको सूली पे लोग पकड़कर चढ़ाने वाले हैं। जब प्रभु यीशु को सूली पे क्रूस पर चढ़ाएंगे तो वहां क्या होना है, क्या होगा? क्रूस पे यीशु मसीह को चढ़ाएंगे तो क्या होगा? कष्ट होगा ना। लोग उनको अपमान करेंगे, लोग उनके चेहरे में थूकेंगे और कम से कम 6 घंटे उनको उसी लकड़ी पे उनको पड़े रहना पड़ेगा। और ये सारी धरती की बात प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। जब ये बात उनको मालूम चला तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने जाकर किसी से सलाह परामर्श नहीं ले, सब मेरे चेले लोग आ जाओ, मेरे बारे में परमेश्वर पिता की योजना यह है, इससे कैसे बचाएं तुम लोग बताओ, मुझे कुछ सलाह दो, मैं क्या करूं बोलो, और इस कष्ट को हम कैसे चाहे बताओ। ऐसे किसी से उन्होंने सलाह परामर्श नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, तुरंत जैतून नाम के एक पहाड़ पर गया, वहां जाकर उन्होंने 3 अपने चेलों को तो लेके गया, उनसे व्याकुल हुआ भैया ये दुख को मैं सह नहीं पा रहा हूं, तुम लोग क्या करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। ठीक है, कर प्रभु यीशु जाकर अकेले अपने पिता से प्रार्थना करने लगे। वहां वो क्या प्रार्थना करने लगे, वो कहता है वो अपने आप उनसे हालांकि एक डेले फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। वो क्या कहना मानता है, प्रभु जो अभी आपने मुझे दुख दिया है ना, वो उठा है थोड़ा बड़ा कष्ट वाली चीज है, यदि आप उसको हटा देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। लोगों को मुझे उद्धार देना है, उसके लिए मुझे सूली पे चढ़ाना है, ये सब कुछ सही है, पर यदि और कोई रास्ता हुआ तो आप ढूंढ लो, फिर भी मेरी इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु ने अपनी इच्छा को, अपनी जो मन की बातों को अपने पिता के सामने तो रखा, पर वहां वो किसको महत्व दिया? वो जाकर ये नहीं बोला प्रभु यीशु यानी पिता परमेश्वर कुछ भी हो, आप इस कटोरे को मुझसे अलग कर दो, मैं ये दुख को उठा नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, आप किसकी और को भेज दो या कुछ भी कर दो, मैं तो ये नाम करूंगा प्रभु। ऐसे परमेश्वर से प्रभु यीशु ने लड़ाई नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। वो जाकर अपने आप को यानी प्रभु परमेश्वर के हाथों में अर्पण किया और प्रभु की इच्छा के लिए अपने जीवन को उन्होंने समर्पित किया है। हालेलुया। प्रियो, कई बार इसी तरह जब हमें कष्टों में गुजर के जाना पड़ता है या कुछ भी बात है, उस समय हम सबकी इच्छा क्या होती है? हम सभी क्या प्रभु से प्रार्थना करेंगे? प्रभु मुझे इस काम को कर दो, आप मुझे ये चाहिए प्रभु। वहां हम कभी भी ये शब्द को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, प्रभु जैसे फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो, ऐसे हम बोलेंगे नहीं। पर यहाँ प्रभु यीशु कहता है फिर भी तेरी इच्छा परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। प्रियो, हमारे हर एक के जीवन में
हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना बहुत जरूरत है। मेरे बारे में मेरा पिता कुछ सोच सकते हैं, मेरी पत्नी कुछ सोच सकती है, मेरे संग रहने वाले भाई लोग कुछ विचार कर सकते हैं, पर मुझे इन सबकी बातों से बढ़कर किसकी इच्छा को महत्व देना चाहिए? जिस प्रभु ने मुझे बुलाया है, जिस प्रभु ने मुझे उद्धार दिया है, उनकी इच्छा को मुझे क्या करना है? पूरी करना है। हालेलुया। क्यों इतना जरूरत है? आओ मेरे साथ निकालिए आप मत्ती रचित सुसमाचार 7। क्यों प्रभु की इच्छा को हमें हमारे, ये कोई एक बड़ी विषय है, इसके बारे में गहराई से समझने का बहुत जरूरत है, पर ये तो आज संदेश है, हम ऐसे ऊपर ही थोड़े से आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 7 उसका 21 और 22 23 तक पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। देखिए कितनी, क्यों प्रभु की इच्छा या प्रभु की इच्छा को क्यों महत्व देना है। यहाँ बढ़िया एक बातों को प्रभु यीशु हमसे कहते हैं। क्या कहता है? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हे प्रभु कहना क्या है? प्रभु का मतलब क्या है? जो हमारे पर प्रभुता करता है उनको क्या कहते हैं हम लोग? प्रभु, है ना। तो प्रभु, हमने यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार तो कर लिया है, और हर बार हम आराधना भी करेंगे, तू हमारा प्रभु है, तू हमारा परमेश्वर है। हम ऐसे बढ़िया आराधना करते हैं, बार बार कहते हैं, प्रभु तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु है। बढ़िया है, तू मेरे ऊपर प्रभुता करने वाला, इसे हम हर बार कहते हैं। पर कहने से कुछ नहीं होता है, कहने से कुछ नहीं होता है। वो क्या कहता है? जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो हम प्रभु तो कहेंगे, पर चलना किसका मर्जी है? हमारी मर्जी है। नाम के लिए उनको प्रभु बना के रखकर काम पूरा किसका हो रही है? हमारा हो रही है। तो इसलिए आगे जाकर वो प्रभु कहता है कि उन दिनों में मैं बहुतों से कह दूंगा। क्या कह देंगे? यानी कई लोग आकर प्रभु से बोलेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से बिल्डिंग बनाया, तेरे नाम से इतने लोगों को उद्धार में लेके आया, तेरे नाम से हमने अद्भुत काम किया, गरीबों को हमने खाना बांटा, ये है वो है, बहुत सारे गिनती तुम बताओ। पर प्रभु यीशु वहां क्या बता देंगे? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। अरे बाप रे, आपने यीशु के नाम से इतना सारा काम किया, पर वो क्या कह देंगे? मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। और साथ में ये अच्छा काम करने वालों को क्या नाम दे रहा है? हे कुकर्म करने वाले। मतलब जो हम परमेश्वर की इच्छा को छोड़ के हमारे मर्जी से जो कुछ हम करेंगे, वो सब कुछ परमेश्वर के नजर में, प्रभु यीशु के नजर में क्या रहेगा? कुकर्म रहेगा। हम बोलेंगे मैंने 1000 लोगों को बढ़िया खाना खिला दिया सर, अच्छा है। मैंने गरीबों को कपड़ा लेकर बांट दिया सर, अच्छा है। मैंने भविष्यवाणी बोला सर, बढ़िया है। पर जो तुमने किया है, इसके प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या ये काम करने के लिए आपको प्रभु ने बुलाया? क्या ये ही प्रभु की इच्छा है आपके बारे में? कभी आपने इसके बारे में सोचा है क्या? ये ही परमेश्वर इधर कहता है, मेरे भाइयों बहनों, हम हर एक के जीवन में हम कुछ भी करें ना करें, परंतु हम सबको प्रभु की इच्छा क्या है उसको जानकर उसको पूरा करना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल में एक राजा था, उसका नाम शाऊल राजा था। उस राजा को परमेश्वर ने
यानी उस जो बेन्यामीन गोत्र से कोई भी राजा के रूप में कभी नहीं आते। ऐसे गोत्र से उस शाऊल को परमेश्वर ने क्या किया, उस इस्राएल के ऊपर राजा के रूप में नियुक्त किया। और नियुक्त करने वक्त तो वो बढ़िया नमूने थे, दीन थे, सब कुछ बढ़िया था। पर जैसे ही उनके लिए दो ऐसे प्रोजेक्ट, दो काम परमेश्वर ने दिया। पहला काम था फलिस्ती लोगों के ऊपर उनको विजय लेना है। तो वहां क्या है, जब ये युद्ध के लिए जाना है तो सामुएल नबी को आकर बलि चढ़ाना है, उसके बाद इनको युद्ध में जाना था। परंतु शाऊल राजा थोड़ी देर देखा, जब उस सामुएल नबी नहीं आया, ये अपने मर्जी से सारा काम कर दिया। करने के बाद क्या हुआ, आप निकाल कर देखिए, पहला सामुएल 13 अध्याय उसका 8 से 14। पहला सामुएल 13 अध्याय। वह सामुएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन बाद बाट जोता रहा, परंतु सामुएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब साउल ने कहा, होमबलि और मेलबलि मेरे पास लाओ। तब उसने होमबलि को चढ़ाया। ज्यों ही वह होमबलि को चढ़ा चुका तो क्या देखा कि सामुएल आ गया और साउल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। सामुएल ने पूछा, तूने क्या किया? साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फलिस्ती मिकमास में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होमबलि चढ़ाया। सामुएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। बस। और आप लोग घर में जाकर उनका एक और घटना है वो भी पढ़ लेना कि 15 अध्याय, पहला सामुएल 15 अध्याय उसके 2 से लेकर 23 तक आप लोग पढ़ के देख लेना कि दोनों जगह में जब साउल ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करी तो उसके कारण परमेश्वर ने उनको अपने उस जो पद में उनको रखा था वहीं से हटाया, और साथ में उनके प्रति परमेश्वर के मन दुखित होने लगा। इसलिए याकूब की पत्री में आप लोग घर में जाकर देख लो, 4:15 में क्या लिखा है। वो याकूब सलाह देते हैं, जब भी आप लोग कोई बात करते हो, कुछ भी कहते हो, हमेशा बोलना है, यदि प्रभु की इच्छा हुआ तो मैं कल आऊंगा, प्रभु की इच्छा हुआ तो मैं ये काम को करूंगा। क्योंकि हमेशा कुछ भी करो, हमेशा प्रभु की इच्छा को हमारे जीवन में प्रथम स्थान दो। कभी भी ये ना बोलो मैं कर दूंगा, मैं कल आऊंगा, क्या पता है रात में मर जाएंगे तो कोई ठिकाना है। प्रभु के हाथ में ना सब कुछ। इसलिए हमेशा बोलना है, प्रभु चाहेंगे तो मैं करूंगा, प्रभु चाहेंगे तो मैं यहाँ जाऊंगा। हमेशा प्रभु की इच्छा के लिए महत्व देना चाहिए। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की चाहत, पहली चाहत था वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते थे, और दूसरा है प्रभु यीशु हमेशा अपने पिता की साथ रहना चाहते थे। प्रभु यीशु हमेशा अपने पिता के साथ रहना चाहते थे। मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार 1:35। मत्ती रचित सुसमाचार 1:35। मरकुस 1:35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वे उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। ये किसके बारे में लिखा है?
सब बोलिए किसके बारे में? प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। आप इसके ऊपर 29 से लेकर 34 तक देखेंगे तो यानी वहां आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह वहां एक रात के एक क्रूसेड चला, यानी एक बड़ा सुसमाचार की मीटिंग। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? हालेलुया, हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। गुड, प्रेज द लॉर्ड। तो रात पर वहां मीटिंग थी यीशु मसीह का। बहुत सारे पतरस और उनके चेले लोग ने बहुत सारे बीमारी वालों को यीशु मसीह के पास लेके आया। प्रभु यीशु ने सबको चंगाई दिया, प्रवचन दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद अपने चेलों के साथ वो भी सोने के लिए निकल गया। पर सुबह उठकर पतरस देख रहा है प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं थे। उन्हें सोचा प्रभु यीशु कहाँ गए हैं, तो वो ढूंढ कर आया तो प्रभु यीशु मसीह कहीं दूर में जाकर एक जगह में घुटने टेकर वो क्या करने लगे? वो प्रार्थना करने लगे। प्रियो, आप प्रभु यीशु के जीवन में आप कई जगह में आप देख सकते हैं वो अपने पूरे जीवन काल में ज्यादा समय अपना पिता परमेश्वर के साथ प्रार्थना में वो समय बिताया है। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु की ये एक आदत था, वो बार बार प्रार्थना करने के लिए अलग होकर जाया करते थे। आप एक और वचन को भी देख सकते हैं, लूका 6 अध्याय उसका 11 और 12। लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसका 11 और 12। परंतु वे आपसे बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। परंतु वे यानी वहां कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को विरोध कर रहे थे, है ना। ये कौन है, कहाँ से आए हैं, है ना, उनको कैसे पकड़े, कैसे यीशु मसीह को मार डाले, ऐसे वे लोग आपस में बात कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। पर प्रभु यीशु मसीह उन बातों में नहीं पड़ रहे हैं। पर वो क्या कर रहे हैं? अलग से जा रहे हैं, रात पर क्या करते हैं? पहाड़ पर बैठ के वो क्या कर रहे हैं? वो प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में हम कितनी बार बार एक दिन में हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास जाते हैं? आप रोज कितनी बार प्रार्थना करते हैं? सुबह शाम। बढ़िया, ताली बजाना है। कितने घर में पारिवारिक प्रार्थना होती है? गुड गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये मध्य प्रदेश है। हाँ, ओके। सो प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, हमें प्रयास करना कि रात्रि प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर, कितना समय मिलता है। बार बार कहाँ दौड़ कर जाना है हम लोगों को? परमेश्वर के पास जाना है। प्रार्थना में हमें ज्यादा समय बिताना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा और कोई व्यस्त नहीं हो सकता है ना। पर और प्रभु यीशु के लिए प्रार्थना करने के लिए भी कोई जरूरत नहीं है। फिर भी प्रभु, आप लूका रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे ना, कई जगह में आपको मिलेगा प्रार्थना, प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया, ऐसे आपको कई जगह मिलेगा। क्योंकि बार बार प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ प्रार्थना करने के लिए वो जाया करते थे। तो प्रियो, हमारे जीवन में भी हम ज्यादा प्रार्थना करने वाले बने, ज्यादा पिता परमेश्वर के पास जाने वाले बनना बहुत जरूरत है। गुजरात में ऐसा एक गीत है, प्रार्थना प्रभु मंदिर में ताई ताई तो यीशु की महिमा ताई। मतलब जितना आप यानी परमेश्वर की मंदिर में प्रार्थना होगा, उतना वहां क्या होगा? यीशु मसीह की महिमा प्रकट होगा। अभी यहाँ यदि आप लोग बार बार आकर यहाँ प्रार्थना करते हैं, इतनी बड़ी हाल है, कोई रोज 2 दिन विश्वासी आ सकते हैं, आकर यहाँ यदि प्रार्थना करते हैं, और आराधना के पहले कुछ लोग आकर यहाँ प्रार्थना करते, नाइट में प्रार्थना करते, सच में कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग उस फाटक खोलने से वहीं से वो चिल्लाना शुरू करेंगे। पंजाब में थे हम लोग, वहां एक चर्च था, लेबर क्राइस्ट चर्च कहते हैं। वो चर्च का पास्टर है पास्टर विजय बासवान, ऐसे कुछ नाम है, बाजवा। तो उस पास्टर के चर्च में आप देखेंगे ना, रोज लोग आकर झुंड के झुंड आएंगे, 2 3 4 आएंगे,
आकर ये कोने पे, वो कोने पे, ये कोने पे, वैसे वे लोग प्रार्थना करते रहेंगे। हर दिन लोग आएंगे, अपने मर्जी से आएंगे, अपने आप को वो प्रार्थना करेंगे। ऐसे ही आप रोज देख सकते हैं। और उनके चर्च में आप विश्वास नहीं करोगे, हर इतवार आप चमत्कार को देख सकते हैं। और उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, सारे लोग बाहर भी बैठे रहेंगे। और बड़े पुलिस वाले, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े अधिकारी भी वहां आएंगे। इतने चमत्कार, माने इतनी चमत्कार। प्रियो, कहां प्रभु यीशु की प्रार्थना है वहां चमत्कार है। हालेलुया। आपके व्यक्तिगत जीवन में और विश्वासियों के रूप में और कलीसिया के रूप में हम बार बार परमेश्वर के उपस्थिति में हमें आना चाहिए। हालेलुया। जितना हमारे जीवन में प्रार्थना होगा, जितना प्रभु की उपस्थिति में रहे, उतना वहां परमेश्वर की चमत्कार होना शुरू होगा। हालेलुया। और तीसरी बात, मैंने पहले कहा प्रभु यीशु मसीह की चाहत, वो हमेशा अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहते थे। और दूसरा, वो हमेशा अपने पिता के साथ रहना चाहते थे। और तीसरा है, प्रभु यीशु हमेशा लोगों की उद्धार को चाहते थे। प्रभु यीशु हमेशा लोगों की उद्धार को चाहते थे। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय, उसका 35 से लेकर 38 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय, उसका 35 से लेकर 38 तक। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। तो प्रभु यीशु को भीड़ को देखने से क्या होने लगा? क्यों दया आया? वो क्या, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। यानी वो प्रभु यीशु लोगों को देखा, उनको देखभाल करने वाले कोई नहीं थे। वो लोग दुख में थे, परेशानी में थे, बीमारी में थे, और वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, और वे लोग परमेश्वर से दूर थे। जब ऐसे लोगों को प्रभु यीशु ने देखा, उनके अंदर तरस आने लगा, उनके अंदर उनका मन दुखित होने लगा। देखो, इतने सारे लोग मेरे परमेश्वर को ना जानते हुए, मेरे पिता को ना जानते हुए, मेरे पिता से दूर होकर कितने दुख में है, कितने व्याकुल में है, कितने अकेलेपन में है, कितने परेशानी के साथ ये लोग नरक की ओर जा रहे हैं कहकर प्रभु यीशु मसीह का मन दुखित होने लगा। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह जब भी भीड़ को देखते थे ना, उनका पहला काम क्या मालूम है? तुरंत वो उनको प्रचार करना शुरू करते थे। एक आदमी हो, दो आदमी हो, भीड़ हो, प्रभु यीशु हमेशा जो लोग उनको नहीं जानते थे, उनके प्रति प्रभु यीशु मसीह का मन तरस होता था। हालेलुया। इसलिए 35 में कैसा लिखा है, देखिए, यीशु सब नहरों और गांव में फिरता रहा। वो वर्ड देखिए ना, फिरता रहा मतलब क्या है मालूम है? ना, वो फिरता रहने का कुछ अलग मतलब होता है। यानी उसको हम ऐसे यानी उनको वो कोई काम नहीं है। अभी मान के चलो, कोई सब्जी बेचने वालों को देखो, वो फिरता रहेगा ना, भैया कोई ना कोई तो मिल जाए, कोई तो सब्जी लेने वाला मिल जाए ना। वो ऐसे काम करने वालों का ही ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, फिरता रहता है। जो खोजना, वेरी गुड। कैसा टीचर, यानी माँ साहब ने सही शब्द बोला, खोजना।
यानी प्रभु यीशु मसीह हमेशा इसी को खोज में था, कोई ना कोई तो मिलेगा, उनको मैं राज्य की सुसमाचार सुनाऊं, मेरे पिता के बारे में मैं बताऊं, उनको मैं चंगाई दूं, उनको कैसे भी मैं मेरे पास लेके आऊं। इसी मानसा के साथ, इसी विचार के साथ प्रभु यीशु मसीह हमेशा घूमता रहा। तो हम लोग भी रोज घूमते हैं, रोज हम लोग भी भीड़ को देखते हैं। कभी हमारे अंदर तरस आता है? कभी हमने उनके प्रति रोते? कभी हमने ऐसे प्रयास करते? हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखने से या लोगों को देखने से, क्या बढ़िया पैंट शर्ट पहन के आया है राजे, क्या बढ़िया कंघी कर आया है, क्या ये सोने चांदी पहना है, वो सब प्रभु यीशु मसीह नहीं देखते थे। प्रभु यीशु मसीह लोगों को देखते थे, उनके मन कहता था ये तो मुझसे दूर है, ये तो व्याकुल में है, ये तो अशांति में है, ये तो दुख में है, तो इनके लिए मेरी समाचार की जरूरत है। हालेलुया। प्रिय, हम कैसे लोगों को देखते हैं? एक प्रचारक था, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, वो जब अपने बच्चे जैसे छोटे बालक था, उनकी मम्मी उनको बाजार में लेके जाया करते थे। वो संगर नाम के एक प्रचारक थे हमारे चेन्नई में, है ना, तो बाजार में लेके जाया करते थे। वो जब भी बाजार में जाएंगे ना, वो सब्जी वब्जी लेना कुछ नहीं है, वो भीड़ को देखेगा, तुरंत वहीं घुटने टेक रोना शुरू कर देगा, हे प्रभु, ये सारे लोग आपके बिना नरक जा रहे हैं, इनको बचाओ, इनके बचाओ, इनके बचाओ। उनकी मामी उनको बाजार लेके जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो भीड़ को देखेगा, वो तुरंत क्या करने लगेगा, वो रोने लगेगा। ओ, इतने हजारों लोग जो मेरे पिता के बिना नरक जा रहे हैं, दुख में है, परेशानी है, हे पिता इन्हें बचाओ, इससे वो हमेशा रोता था। प्रियो, हम लोगों को देखते हैं, हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, काम करने वाले लोग हैं, इन सब के लिए हम क्या कर रहे हैं? उनके 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 उद्धार के बारे में हमारे मन में क्या है? हमने कितने बार तरस खाया, हमने कितने बार रोए। आज स्टैनली है ना, हमारे जो संस्थापक, उनको उद्धार में जो लेके आया, वो उनका एक किताब है हिंदी में, अलग होने का, सबसे अलग होने का साहस। कोई पढ़ा? कोई आप में कोई? सबसे अलग होने का साहस, इंग्लिश में है डेयर टू बी डिफरेंट। ठीक है, उस किताब में वो अपने जीवन चरित्र को लिखते हैं। उनके लिए जो उद्धार मिला है, उनकी उद्धार के लिए उनके स्कूल टीचर ने 6 साल प्रार्थना किया। कितने साल? 6 साल। हाँ, जब उन्होंने उद्धार पाया, वो टीचर ने आकर बोला, मिस्टर स्टैनली, मैंने आपके लिए 6 साल प्रार्थना की, आपके उद्धार के लिए। आपने आपके पड़ोसी के उद्धार के लिए कितनी बार प्रार्थना की? आपके परिवार के वालों के लिए कितनी बार आपने प्रार्थना की? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों की उद्धार को चाहता था, इसलिए वो अपने दुख में भी, जो अपने साथ जो डाकू को उस सूली पे चढ़ाया गया, उनके लिए भी यीशु मसीह ने क्या, उस सुसमाचार को सुनाया। आप निकाल कर पढ़िए उस वचन को, उसके बाद हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। लूका 23 अध्याय उसके 39 से लेकर 43 तक। लूका 23, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 और वचन 39 से लेकर 43 तक। 39 to 43 जी। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे
सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह कहाँ है? अब बोलिए, हाँ कहाँ है? बड़े आराम से थे। हाँ कैसे थे? कष्ट में थे ना। तो उस कष्ट में दो लोग आस पड़ोस में हैं। उसमें तो कष्ट में तो बड़ा कष्ट क्या है मालूम है? जो कोई हमें अपमान करते हैं ना, निंदा करते हैं ना, उसको सहना ही सब बहुत बड़ा मुश्किल होता है। वो ये दूसरी कष्ट तो हम आसानी से सह लेंगे। हाँ, साथ में रहने वाला यीशु मसीह का अपशब्द बोल रहा है, अपमानित कर रहा है, हाँ दुखित दे रहा है। और दूसरे वाला यीशु मसीह से कहता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। कोई दुख में रहने वाला कोई अपने पास वालों से बात करेंगे, ये तो पहले से बड़ा सिरदर्द में है, ये बार बार आकर मुझे क्या बात करता है। कई लोग अपने पत्नी से भी बात नहीं करते जब दुख में होते हैं, है ना, अरे इसको और कोई काम है नहीं। और अपने बच्चों से भी बात नहीं करते हैं जब कोई परेशानी में है ना, हट मैं तो परेशानी में हूँ, तुम आकर मेरी समस्या नहीं समझते। ऐसे बच्चे से भी बात नहीं करते ना। और कई लोग आज लोग आप लोग देखो बस में बैठे हैं, कोई आसपास किसी से बात करते हैं? नो, सभी लोग आराम से आज तो मिल गया। अरे भैया मुझे तो आश्चर्य लगता है, कई जगह में मैं देखता हूँ 2 मिनट के लिए भी बैठेंगे तो भी तुरंत वो ऐसे मोबाइल को उठा के देखना शुरू करते हैं, ऐसा क्या है पता नहीं। यानी आजकल कोई दूसरों की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार है नहीं है। पर प्रभु यीशु जब सूली में थे, दुख में थे, तो भी अपने साथ वालों की आवाज को सुना है और उनके लिए जवाब दिया और साथ में कहा, तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में रहोगे। यानी उन्होंने कहा कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग में आओगे, मैंने तुम्हें उद्धार का अनुभव दे रहा हूं। मतलब यीशु मसीह एक आदमी को भी खोना नहीं चाहा। यानी प्रभु यीशु उस उद्धार की महत्व को वो जानते थे। बिना यीशु का जो कोई मरेगा वो अनंत काल के लिए नरक में दुख उठाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों की उद्धार को वो चाहते थे। लोग कैसे भी उस स्वर्ग के बारे में सुने और प्रभु यीशु को जाने, उनको ग्रहण करें, ऐसे उसी इच्छा के साथ प्रभु यीशु प्रयास करते थे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके साथ आपके पड़ोसी हैं, आपके साथ पढ़ने वाले हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, तो उनके उद्धार के लिए आप क्या करते हैं? अपने आप को सोचकर देखिए। आओ हम प्रार्थना करें, सब घुटने में आइए, प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम हर हफ्ता प्रभु की वचन को सुनते हैं, हर हफ्ता परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। भले ही बाइबल पुरानी है, सेवक लोग पुराने हो सकते हैं, पर परमेश्वर अपने तरीका से अलग अलग रीति से हमसे बातें करता है। प्रियो, आज भी परमेश्वर हमसे बात किए है। यदि हमने कई बातों को भूल गए होंगे, आज प्रभु उस बातों को हमें याद दिलाया होगा। प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने जीवन में 3 बातों को वो चाहते थे। वो हमेशा अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते थे। वो हमेशा पिता परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताना चाहते थे। प्रभु यीशु हमेशा दूसरे लोगों को, जो प्रभु उस परमेश्वर को नहीं जानते थे, उन्हें उद्धार में लेके आना चाहते थे।